पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हमायत का ऐलान किया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हमायत का अदा किया। पाकिस्तान आज़ाद खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करता है। 1967 से कबल की सरहदों पर मुस्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम किया। गजा बोर्ड का मकसद खत्ते में देर पाम और सलामती और इस्तेहकाम का क़याम है। हाँ करो या ना, ग्रीनलैंड चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोप को धमकी ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने का इंदिया भी दे दिया। शिकवा किया हमने नेटो के साथ हैं लेकिन वो अमेरिका के साथ नहीं है। कई साल तक यूरोप की मदद के बदले में कुछ नहीं मिला। ग्रीनलैंड के मामले पर वो यूरोप हाँ करे तो खुशी होगी, नतीजा भुगतेगा। सदर ट्रंप का डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब कहा कि टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका को इक़्तिदार की जानिब गामज़न किया। अमेरिका मौशी हब, दुनिया की तरक्की अमेरिका से वाबस्ता है। नेटो में शामिल ममालिक को अपना दफा मजबूत करना चाहिए। वेनेज़ुएला में अमेरिकी कार्रवाई शानदार थी। ईरान की जोहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को आईना दिखाया। आयरन डोम अमेरिका की टेक्नोलॉजी नेतन्याहू को क्रेडिट नहीं लेने देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा करते हुए मोदी के ज़ख्म पर नमक छिड़क दिया। Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. And of course, our social indicators need to be improved through continuous joint efforts. We have brought in fundamental changes in our revenue collection system and it is now being completely digitized. पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। समाजी इशारे बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका मुसलसल कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब कहा कि मुल्क के निज़ाम में बुनियादी ढांचा जाती इस्लाहात की गई हैं। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया है। पाकिस्तान में बेशबहा कुदरती वसाइल हैं। मादनियात के शोबे में बड़ी सरमाकारी हो रखी है। चीन के साथ हमारे मजबूत मुआशी रवाबित हैं। अब अमेरिका के साथ मुआशी ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डेविस में IMF को मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिया का पाकिस्तान के इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। तवील मुद्दत इक़्तिसादी लचक यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी हममनसब मोहम्मद मुस्तफ़ा मिले। फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुस्तक़िल और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सानिया गुल प्लाजा में जहबक अपराध की तादाद 61 हो गई। मेज़लाइन फ्लोर से 30 लाशें मिलने की इतला है। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। DIG साउथ के मुताबिक तमाम लाशें क्रॉकरी की एक ही दुकान से मिली हैं। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह से आई थी। हमारे डेटा के मुताबिक 86 अफराद लापता हैं। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 घंटे के दौरान लाई गई इंसानी वाक़यात 30 से ज़्यादा अफराद की हो सकती हैं। लाई गई कुछ वाक़यात इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं। डॉक्टर समिया का कहना है कि गुल प्लाजा से लाई गई लाशों में से 14 की शनाख्त कर ली गई है। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहक़ीक़ाती कमेटी का गुल प्लाजा का दौरा, दुकानदारों और रेस्क्यू एहलकारों के बयान कलमबंद किए। किसी को भाई की तलाश तो कोई बेटी के लिए फ़िक्रमंद, कोई खातून शोहर के गम में निढाल। सानिया गुल प्लाजा मुतासरीन पर लम्हा लम्हा क़यामत बनकर गुजरने लगा। गुल प्लाजा का दुकानदार अंस भी लापता अफराद में शामिल।
अंस के वालिद का कहना है कि वाक़े के रोज़ बेटे का फ़ोन आया कि हम आग में फंस गए हैं, हमें बाहर निकालो, दम घुट रहा है। इसके बाद से नंबर बंद। मदीहा नामी खातून लापता 2 भाइयों के गम में रो रो कर बेहाल। साहिवाल में कैथ लैब जो है वो फंक्शनल हो चुकी है। मरी में पूरा कार्डियक अमराज का जो हॉस्पिटल है वो फंक्शनल हो चुका है। मरी में भी लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, KPK से बहुत लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर से बहुत लोग आते हैं। अभी पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, तकमील के आखिरी मराहिल पे हैं। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गाँव गाँव सहूलत फराहम कर रहे हैं। 7 लाख अफराद को घर के दहलीज पर 7 दिन की अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जंग में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब भर में 16 कैथ लैब बन चुकी हैं। मरी में कार्डियक अस्पताल फौल हो चुका है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। दीगर सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफीद हो रहे हैं। जंग में मेगा तरक्याती मनसूबे शुरू किए हैं। जंग बहुत जल्द तरक्याती और तरक्की याफ्ता इस्लाम में शामिल होगा। CCD और इंतजामिया ने मिलकर क्राइम कंट्रोल किया। मरीम नवाज ने जंग में अमराज़ क़ल्ब लेबॉर्ट्री का संग बुनियाद रखा। मुज़ाकरात के लिए हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाएं, एक हाथ में मुक्का दूसरे हाथ से मिलाना ऐसे नहीं चलेगा। सियासी जमातों में बातचीत पर कंडीशन न लगाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा मेरे पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं, बातचीत का इख्तियार कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर के पास है। ज़ाती दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तिलाफात हैं जो हमेशा रहेंगे। हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के हक पर कानून साजी का फैसला। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अपीलों से मुतल्लिक कानून साजी मुताबिक करवाई गई है, जिसका अब कोई पता नहीं चल रहा। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया अदलिया इस ऐवान को हिदायत नहीं दे सकती। कानून साजी अवाम के मंतखब नुमाइंदों का हक है। आइंदा हफ्तों में बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 के 10 शक़ों में तरमीम कर दी गई। लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के मंजूरी के बगैर असासे डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। अराकीन के असासों की तफसीलात तहरीरी दरख्वास्त के बाद ली जा सकेंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने पेश किया। बल्दियाती हुकूमतों का बाख्तर बनाने का मतलब हुकूमत को आम आदमी की दहलीज पर लेकर जाना है। बल्दियाती अदारों की मजबूती अवाम की अमलदारी मुमकिन बनाएगी। मुआशरा मुतमईन होगा तो मुल्क मजबूत होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा 18वीं तरमीम के बावजूद बल्दियाती निज़ाम फाल न बनाने में खलूस की कमी रही। मुकामी हुकूमतें डिलीवर नहीं करेंगी तो आवाम इनका गिरबान रखेंगी। पाकिस्तान की आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। मुआशी सहकाम का बाज़ इंडिया। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डेविस में ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू। कहा इस इक़दाम से मुआशी सहकाम की बहाली का तासुर मिलता है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का वाज़ेह इशारा है। आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड अजरा के लिए आलमी मशीनों के तक़र्रुर का अमल शुरू करेगी। आर्मी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के मौसमी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग भी नेगेटिव बरकरार। पाकिस्तान के लिए रिकवरी रेटिंग भी मुकर्रर कर दी गई। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम है। सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारों को 31 से 50% तक रकम वापस मिलने का इम्कान है। सिंतास मुआहदे में भारत ने जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार करी। ताहर अपने इक़दाम की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे के मुकर्रर डेडलाइन खत्म हुए 34 दिन मुकम्मल हो गए। भारत से सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ इक़दाम पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। डेडलाइन गुजरने के 34 दिन बाद भी न्यू दिल्ली के जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया।
ICC भारत नवासी में अंधा हो गया, सिक्योरिटी खदशात नज़रअंदाज कर दिए, बोर्ड इजलास में बांग्लादेश को सुर्ख झंडी दिखा दी। बांग्लादेश की श्रीलंका मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद, भारत ना जाने पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर करेगा ऐलान। ICC ने बोर्ड इजलास का ऐलान जारी कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हतमी फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। अक्सरियती मेंबरान ने मुतबादल टीम को शामिल करने के हक में वोट दिया। दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे, बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेशी हुकाम का कहना है कि हमारे बगैर वर्ल्ड कप करा लें, कोई मसला नहीं।